ठीक है। तो फिर आप स्टार्ट कर लो और मुझे आईपी प्रोवाइड कर देना। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट एक्सप्लोर किया था, तो इसमें कोई डाउट है किसी का? थ्योरेटिकली समझ आ गया सारी चीजें? मैंने आपको बताया था कि किस किस जगहों पर आप क्रेडेंशियल्स को स्टील कर सकते हो या देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। कुछ यूजुअल स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर आपको विंडोज पे क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहली जो जगह आपको बताई थी वो था विंडोज का जो अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन अगर किया जाता है विंडोज पे, तो कुछ 5 लोकेशन है जहाँ पर आपको पासवर्ड मिल सकता है यूजर नेम के साथ। और वो यूजर नेम पासवर्ड नॉर्मली किस यूजर का होगा? एडमिनिस्ट्रेटर का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिस अकाउंट को एक्टिवेट वो लोग करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। तो मुझे आईपी प्रोवाइड कर दो, क्या आ रहा है? तो फिर देखिए, ब्लॉक हो रहा है, चलो हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड दिए हुए हैं कनेक्ट करने के लिए, जिससे आप कनेक्ट कर लो। यूजर नेम आपको जो दिया गया है वो है THM अनप्रिव एंड पासवर्ड है पासवर्ड 321। नेटवर्क पे कुछ इशू आ रहा है। भी हुआ है? टर्मिनेट हो गया? नहीं। लोग अभी ये कनेक्ट मत करेगा, क्योंकि आपको पता है RDP एक ही बार में एक ही कनेक्शन सर्व करता है। ठीक है।
शुरुआत देखो बैठ के। 76। नहीं कर पा रहे हैं। अगर इससे नहीं हो रहा तो आरडेक्स स्टॉप से कर लेते हैं। आईफोन यूज यूजर नेम, पासवर्ड और यही है। उसके बाद क्या था? 76। अगर रिट्राई करना अपने सिस्टम से। ठीक है, तो अब अपना सिस्टम देखो। पीपीटी का विंडो आपके पास आ जाएगा ओपन होके। अब यहाँ पर जो चीज आपको उसमें बोली गई है वो आप या तो उसमें सीएमडी ओपन करके कर लीजिए। इसको आप पावर शेल पे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। सबसे पहले उसने आपको कुछ लोकेशंस बताई थी, जिन लोकेशंस पर आप जाके चेक कर लो कि कोई अगर अनटेंडेड इंस्टॉलेशन हुआ है तो वहां पर आपको पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है। दूसर आप इसी वाला कर दो। एक एक करके आप इस सारी लोकेशंस को चेक करोगे कि यहाँ क्या यहाँ पर कुछ क्रेडेंशियल्स है या नहीं। आप कैसे चेक कर सकते हैं उसको?
कौन सी कमांड यूज करेंगे हम लोग सीएमडी पे इन फाइल्स को ओपन करने के लिए? टाइप कमांड, क्योंकि ये एक्सएमएल फाइल्स हैं तो कुछ ओपन करके इस तरीके का कंटेंट दिखाएंगी। तो आप एक्सएमएल फाइल्स को ओपन कर सकते हो यहाँ से। पेस्ट करने दे रहा है आपको, कर दीजिए यहाँ पे टाइप और ये लोकेशन आप पेस्ट कर दीजिए। अगर ये आपको इस तरीके का एरर देता है तो मतलब यहाँ पर ये फाइल नहीं है, तो फिर वही चेक करिए। और इस तरीके से आपको वो सारी फाइल्स चेक करनी है। तो ये नोट में आप अपने नोट करके रख लीजिए कि अगर ये फाइल्स मिलती है वहाँ पे तो उनके अंदर क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं किसी यूजर को। सेकंड वाला भी अवेलेबल नहीं है आपके पास, थर्ड वाला चेक कर लीजिए। आपके साथ कोई नहीं मिलेगा मेरे। लास्ट में से ये पांच यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट आपको ये नॉलेज के लिए दिया गया है कि आप इसको ट्राई करके चेक कर लीजिएगा। तो आपको टाइप कमांड रन करके सारी फाइल्स को ओपन करके देखना। अगर इसमें कहीं कंटेंट होगा तो वो किस तरीके से मिलेगा आपको? बहुत बड़ी फाइल होगी जिसके अंदर कहीं ना कहीं क्रेडेंशियल्स करके वर्ड लिखा होगा, तो वहां से आपको यूजर नेम पासवर्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको बताया था कि आप पावरशेल की हिस्ट्री चेक कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए ये लोकेशन आपको याद रखनी है, तो वो अभी के लिए आप एज इट इज उसको कॉपी करिए। तो आप सीएमडी पे कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। पावरशेल पे कर रहे होते तो आपको किसका यूज करना पड़ता? $env: यूजर प्रोफाइल। तो अभी के लिए इसको डायरेक्टली कॉपी करके आप यहाँ पर जाइए, शेल पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ आपको कुछ कमांड्स रन होती हुई दिखी है। उसने पावरशेल पे जो भी कमांड्स रन करी होंगी वो आपको दिखा देगा। जैसे कि सबसे पहली कमांड कौन सी रन की गई थी? लेस, फिर हु एम आई प्रिव, ग्रुप्स, क्वेश्चन मार्क के बाद एक कमांड रन करिए सीएमडी की। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? उसका पासवर्ड। तो एक पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यूजर नेम क्या पता चल रहा है? जूलिया जोन्स। और उसका पासवर्ड क्या पता चल रहा है? सुपर सीक्रेट पास करके कुछ लिखा हुआ है, तो वो उसका पासवर्ड है। तो इस तरीके की कंटेंट आपको इस फाइल के अंदर भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि वह शेल की हिस्ट्री को स्टोर करके सेव करके रखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा इसके ऊपर, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि सर जूलिया जोन्स का क्या था, आपको पावरशेल हिस्ट्री फाइल में मिलेगा, तो वो आप एज इट इज इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तरीका ये वाला हो गया। ये आपको याद रखना है कि पावरशेल कैसे आप चेक कर सकते हो। और ये फाइल जो है ना, लोकेशन, ये आप अपने पास याद रख के रखना। इस लोकेशन में कैसे जाना है, क्योंकि ये आप लिनक्स की तरह इतना इजी नहीं है याद करना यहाँ के लोकेशन, तो वो आपको लिख के रखने पड़ेंगे अपने नोट्स में। आपको बताया गया यहाँ पे सेव विंडोज क्रेडेंशियल्स बताया था मैंने। विंडोज में क्या होता है, क्रेडेंशियल मैनेजर करके सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर क्रेडेंशियल्स को आप सेव करके रख सकते हो। बट वो क्रेडेंशियल्स आप देख नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो, उन क्रेडेंशियल्स को यूज कर सकते हैं। तो चेक कैसे करना है कि क्या आपके जिस मशीन का आपको एक्सेस मिला है उस पर कोई क्रेडेंशियल सेव किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? वो आप कैसे चेक करेंगे? सीएमडी की स्लैश लिस्ट। दो तरीके हैं चेक करने के। अगर आपको ग्राफिकल एक्सेस मिला है तो आप यहाँ पर क्रेडेंशियल मैनेजर ही सर्च कर लीजिए। इस तरीके से दिखेगा आपको क्रेडेंशियल मैनेजर। और यहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि किसी यूजर के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे सेव किए गए हैं या नहीं। विंडोज क्रेडेंशियल्स के अंदर जाइए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक यूजर है जिसका नाम है माइक डॉट कैड्स। इस यूजर के क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर सेव करके रखा गया है। वही इंफॉर्मेशन आपको कौन सी कमांड दे देगी? सीएमडी की स्लैश लिस्ट। जैसे आप एंटर करोगे आपको बता देगा कि इसमें कोई क्रेडेंशियल्स को स्टोर करके रखा गया है, जिसमें यूजर का नाम क्या है? माइक डॉट कैट्स। ये पासवर्ड दिखाएगा नहीं, बट हाँ ये क्रेडेंशियल सेफ है तो आप यूज कर सकते हो उसको। और यूज करने के लिए आपको कौन सी कमांड यूज करनी है? रन एज। तो रन एज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव क्रेड के नाम से। ये सेव क्रेडेंशियल्स यूज करेगा। जिस यूजर का भी क्रेडेंशियल सेव किया गया है उसके बिहाफ पे आप रन कर सकते हो कमांड। तो हमारे केस में हम किसके बिहाफ पे रन करेंगे? जो यूजर हमें मिला है उस यूजर का नाम क्या है? माइक कैट। तो वो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर।
जिस भी यूजर के क्रेडेंशियल्स आपको मिले हैं उस यूजर के बिहाफ पे आप क्या ओपन कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं। और आपको पता है आप वो एप्लीकेशन रन करोगे जिससे आप बाकी उस यूजर के बिहाफ पे कमांड्स को रन कर पाओ, वो एप्लीकेशन कौन सी होगी? सीएमडी या पावर। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने एक और सीएमडी ओपन होके आ जाएगा, और वो किस यूजर के बिहाफ पे ओपन होके आया होगा? माइक कैट। आपको एमआई करके भी यहाँ पे चेक कर लो कि किसके नाम पे ओपन हुआ है, माइक कैट। हम लोगों ने लॉगिन किसी और यूजर से करा है। हम लोगों ने जिस यूजर से लॉगिन किया था वो ये है, THM अनप्रिव। ठीक है, उसके पास जो दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आया है, सीएमडी ओपन होके आया है, वो किस यूजर से आया है? माइक डॉट। तो आप सेव क्रेडेंशियल्स भी यूज कर सकते हो एज वाले कमांड के थ्रू। ये चीज आप प्रिविलेज एस्केलेशन में चेक कर सकते हो कि हो सकता है कि आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाओ। एडमिनिस्ट्रेटर का होगा तो वर्टिकल कर पाओगे, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल किसी और यूजर तक जा सकते हो। या फिर हो सकता है कि क्रेडेंशियल्स रीयूज किए गए हों, सेम यूजर सेम पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का भी हो, तो आप रीयूज भी ट्राई कर सकते हो कि आप यही पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पे भी ट्राई करके देखा वहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको देख सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट बताया था कि आप आईएएस की कॉन्फ़िगरेशन से भी उठा सकते हो। तो आपको ये दो लोकेशन है जिन पे आप टाइप कमांड रन कर सकते हो, जैसे उसने आपको दी हुई है। आप इतनी रन करोगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। लेकिन आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक कंटेंट फाइंड करना है, सर्च करना है, तो आप एक कमांड यूज करोगे, फाइंड एसटीआर। ये स्ट्रिंग को फाइंड करेगा, जैसे ग्रेप कमांड होता है, और ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपके लिए फाइंड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन स्ट्रिंग के उसी लाइन में कहीं ना कहीं आपके क्रेडेंशियल्स भी लिखे होते हैं। विजिट इस ये वाली कमांड कॉपी करके देखिए जिसने कमांड है, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो टाइप करके, अदरवाइज आप डायरेक्टली सेकंड वाली एक बार पेस्ट करके यहाँ पे देखिए। फाइल थी और उसके अंदर जब उसने फाइंड किया कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग नाम की जो लाइन थी वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और उस लाइन के अंदर जो भी कंटेंट थे वो सब आपके सामने आ रहा है। तो उसमें आप देख लीजिए कहीं ना कहीं यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है यूजर नेम, पासवर्ड तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एंड यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा है DB _admin। तो ये आपका यूजर नेम है, और उसके साइड में आपको पासवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है एक यूजर का जिसका नाम है DB_। यहाँ से भी आप क्रेडेंशियल्स को निकाल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड लास्ट जो आपको बताया गया था वो बताया था कि पुटी जैसे सॉफ्टवेयर भी क्रेडेंशियल्स को सेव करते हैं। तो वो सेव कहाँ पे करते हैं? रजिस्ट्री के अंदर। और उस रजिस्ट्री को क्वेरी करने के लिए आप एक कमांड यूज करते हैं, रेज क्वेरी फॉर रजिस्ट्री। और रजिस्ट्री को क्वेरी करने के लिए आपको एक पाथ देना पड़ता है कि किस पाथ में कौन सी फाइल है जिसको आप क्वेरी करना चाहते हो, किस लोकेशन पे वो है वो फाइल। और ये लोकेशन आपकी पुटी के केस में सेम रहेगी। जब भी आपके टारगेट सिस्टम पे अगर आपको पुटी और सॉफ्टवेयर मिलता है तो ये चीज आपको ट्राई करनी है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली पुटी के लिए, अगर पुटी नहीं होगा तो फिर आप नहीं देख सकते कुछ भी। अगर पुटी है तो आप ये वाला पर्टिकुलर कमांड लिख के रख लीजिएगा। वैसे नहीं मिलता पुटी वगैरह कहीं पे भी, बट मिलने को कुछ भी मिल सकता है। तो अगर मिलता है कभी आपको तो आप यहाँ पर इस कमांड को यूज करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पर इसको नहीं मिला कोई भी कंटेंट, हाँ यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिला, तो आपको उसने एरर दिखा दी कि इसको ये रजिस्ट्री का वैल्यू यहाँ पे नहीं मिला। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या कोई? ये है तो एक क्वेश्चन, रिट्रीव द सेव पासवर्ड स्टोर्ड इन दी पासवर्ड फ्रॉम स्पेस यूजर। क्या बोले यहाँ पे? टू रिट्रीव द क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ठीक है, इससे आना चाहिए, अगर होता तो आता, बट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इसके लिए। और जिस यूजर का आपको निकालना है उस यूजर का नाम है टॉम स्मिथ। मैंने शायद वो माइक वाले पे रन कर दिया उसको, माइक वाले पे रन किया था। ठीक है, जब आपने इस पे रन करके देखा इसको तो आपको कुछ आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको एक यूजर दिखाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? टॉम स्मिथ। और प्रॉक्सी पासवर्ड में इस यूजर का आपको पासवर्ड देखने के लिए मिल रहा है, वो पासवर्ड आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बुक को
तो ये लोकेशन ये मतलब वो है कि आपको किस किस लोकेशन में जाके आपको पासवर्ड्स ढूंढने हैं, वो आपको यहाँ पे बताया गया। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, इसको मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था आप लोगों को। नेक्स्ट से बात करते हैं टास्क नंबर 4, अदर क्विक विंस। यहाँ पर सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है वो है स्केड्यूल टास्क। शेड्यूल टास्क क्या होता है? जैसे जैसे लिनक्स में आपके पास cron जॉब्स होते हैं जहां पर आपकी कमांड को ऑटोमेट किया जाता है। आप कोई भी कमांड किसी भी टाइम पे रन कर सकते हो कि वो हर मिनट रन करे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे रन करे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है? कोई विंडोज फंडामेंटल वाली पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको शायद कहीं ना कहीं मिलेगा कि आप कैसे कर सकते हो अगर आपको करना हो। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको शेड्यूल टास्क में भी आप वल्नरेबिलिटीज मिल सकती हैं आपको, जिसके थ्रू आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना कि किस कमांड के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से टास्क को शेड्यूल किया गया है। मतलब वो पता कैसे करोगे आप कि कौन सा ऐसा टास्क है, कैसी कौन सी कमांड है जो टाइम टू टाइम आपके सिस्टम पे रन कर रही है। तो आपको किससे पता चलता है? वो SCH टास्क के नाम से। शेड्यूल टास्क को देखने के लिए आपके पास क्या है? SCH टास्क। ठीक है, तो शेड्यूल टास्क कैन बी लिस्टेड फ्रॉम द कमांड विदाउट एनी ऑप्शन। आप बिना ऑप्शन के भी आप लिस्ट कर सकते हो सारे टास्क को, बट वो जो लिस्ट होगी ना बहुत बड़ी होगी, उसमें बहुत सारा कंटेंट होगा जिसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सी शेड्यूल टास्क को आइडेंटिफाई करना है। जो चीजें विंडोज में मैनुअल करना मुश्किल होता है, भी आप ऐसी बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे अभी आप शेड्यूल टास्क की बात कर रहे हो, आगे जाके आप सर्विसेज को टारगेट करोगे जिनको मैनुअली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था टाइम पहले कि आप विंडोज पे ज्यादातर जब भी प्रिविलेज एस्केलेशन करना होता है, एक दो कमांड मैनुअली चेक करने के बाद, जैसे whoami priv वाला चेक कर लिया या फिर आपने क्रेडेंशियल्स फाइंड कर लिए, ये सब करने के बाद आप डायरेक्टली फिर क्या रन करोगे? विनपीस या प्रिविलेज एस्केलेशन की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो रन करोगे, क्योंकि फिर आप जब ये कमांड रन करके देखोगे तो आपको जो आउटपुट दिखाया जाएगा वो आउटपुट बहुत ही बड़ा आउटपुट होगा, जिससे को ये पता करना कि इनमें से कौन सा मैं ढूंढूं, किस पर्टिकुलर इसको मैं टारगेट करूं, वो आपके लिए यहाँ पे मुश्किल होगा। तो इसीलिए जब विनपीस या कुछ आप रन करते हो ना, तो उसमें से आपको वो वही आइडेंटिफाई करके बताता है जिसमें वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, वही टास्क को बताएगा जो वल्नरेबल। वल्नरेबिलिटी कैसी होगी? जैसे इसमें आपको ढूंढना क्या है, अब इसने आपको एक कमांड दी है यहाँ पे, तो ये कॉपी कर सकते हैं इसको। तो ये कमांड इसने आपको रन करने के लिए दी है, जहां पर अभी एक स्पेसिफिक टास्क को क्वेरी कर रहा है, जिस टास्क का नाम क्या है? वर्ल्ड टास्क। बनाया गया है यहाँ पे आपके लिए ऐसा टास्क जिसको ये क्वेरी कर रहा है, और इसको क्वेरी करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिस्ट करेगा, जिसमें से हमारे लिए जो देखने वाली इंफॉर्मेशन है वो दो चीजें हैं। सबसे पहला जो चीज आप इसमें नोटिस करोगे इसके आउटपुट में, वो होगा टास्क टू रन, जो आपको बताएगा कि आप कौन सी फाइल है जो ये स्केड्यूल टास्क रन कर रहा है। मतलब जैसे ये टास्क परफॉर्म होगा, वो कौन सी फाइल है, जब ये किसी कौन सी फाइल है, स्क्रिप्ट है जो ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो दूसरी चीज, कौन सा यूजर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ये जो टास्क है वो कौन सा यूजर रन कर रहा है, उसका नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार सेम कमांड एक बार ट्राई करके देखते हैं। आपके लिए भी अगर ये सर्विसेज ने चलाई होगी यहाँ पे, ये स्केड्यूल टास्क अगर होगा तो आपको भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप देखिए कि जब आपने ये कमांड रन करी यहाँ पे, इसने आपको उस टास्क की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब इस इन्फॉर्मेशन में आपको वही दो चीज आप चेक करिए। एक तो था टास्क टू रन, तो जो भी ये फाइल रन कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखा दिया। दूसरी चीज, रन एज यूजर। रन एज यूजर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि कौन सा यूजर है जो इस टास्क को रन कर रहा है? टास्क यूजर 1। ठीक है, वो यूजर ये टास्क रन कर रहा है उसका नाम है टास्क यूजर 1। अब यहाँ पे जब आप चेक कर रहे होगे तो हो सकता है आपको एंटी अथॉरिटी सिस्टम मिले लिखा हुआ, या एडमिनिस्ट्रेटर मिले, या कोई और यूजर जो आपके मशीन पर इस टास्क को रन कर रहा है। इस पूरे आउटपुट में दो ही चीज आपकी काम की। इससे पता चलेगा कि जब अगर आप इसको एक्सप्लॉइट करोगे तो किस यूजर का एक्सेस मिलेगा हमें? टास्क यूजर 1 का। और एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप लोग मुझे बताइए कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर शेड्यूल टास्क को एक्सप्लॉइट करना है तो क्या देखना चाहिए, क्योंकि आपने लिनक्स में ये चीज पढ़ रखी है। आपके पास इस फाइल पर सुटेबल परमिशन है कि आप इसको राइट कर पाओ, इसको मॉडिफाई कर पाओ, चेंज कर पाओ, वो परमिशन आपको चेक करनी पड़ेगी। तो फाइल पे नहीं, हम किस पे चेक करेंगे इसको?
फोल्डर पे। जैसे मैंने आपको कल एक कमांड बताई थी, क्या कमांड थी वो, जिससे आपने आईसीएसएल है, जिससे आपने किसी भी डायरेक्टरी या फाइल पे परमिशन चेक करी थी कि आपको क्या परमिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा, इसने इस फाइल पर, कोई बात नहीं डायरेक्टरी पर नहीं, फाइल पर ही चेक कर लिया, आप डायरेक्टरी पर भी चेक कर लो। अगर आपके पास डायरेक्टरी पर राइटेबल परमिशन है तो आप उसके अंदर जाके कुछ भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं। उसने फाइल पे चेक किया है, आप ये कमांड कॉपी करिए, ये आपको याद रखना है। जैसे लिनक्स में एल एस आई पैनल होता है, वैसे यहाँ पे क्या है, आई सी एस सी एल एस कमांड है जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी। हमारे केस में यही है या कुछ और है? जैसे आपने एंटर किया तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास किस किस तरीके की परमिशन है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी परमिशन आपके ऊपर अ, आएगी, इनमें से कौन सी परमिशन है जो आपके लिए लिखी गई है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बिल्ट इन यूजर्स। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कल। आपकी मशीन में कुछ बिल्ट इन ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से दो बताए थे आप लोगों को, एक यूजर्स के नाम से होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम से होता है। यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स वाला दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे भी एफ का मतलब क्या है, फुल परमिशन। ठीक है, आप ना गूगल पे सर्च कर लो, मैं आपको ये ICS-CLS कमांड के जो ये जो टर्म्स लिखाएंगे ना, ये सारे आपको पता चल जाएंगे कि वो क्या है। जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो आपको बताए थे कि भाई इसका मतलब क्या है, फुल परमिशन। एम का मतलब मॉडिफाई, डब्ल्यू का मतलब राइट, आर का मतलब रीड, इसका मतलब एग्जीक्यूट। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो विंडोज के अकॉर्डिंग, सिंपली आप सर्च कर सकते हो ICS-CLS परमिशन लिख लो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाओ, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा आउटपुट में। जैसे ये आपको दिखा रहा है सारा, एफ का मतलब क्या है, फुल एक्सेस, एम का मतलब मॉडिफाई, आर का मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट, ए का मतलब रीड, इसी करके ना बहुत सारे हैं। तो ये सारे आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकते हैं लिखे हुए। तो इन, अगर आपको कभी समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आप ऐसे ऑनलाइन सर्च करके इन कीवर्ड्स को आप याद कर सकते हो कि भाई इसका मतलब क्या है। डी का मतलब, अगर डी लिखा हुआ दिखेगा तो आप फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो वो आपको दिख रहा है, जिसमें से फुल, अभी एफ का मतलब हमें ये है, पता चल रहा है कि हमारे पास, हम किस कैटेगरी में आएंगे इनमें से। ना ही हम लोग एंटी अथॉरिटी हैं, ना ही हम एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के पार्ट हैं। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के पार्ट हैं या नहीं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने मशीन पे जिस यूजर से लॉगिन करा है वो किस ग्रुप का पार्ट है। विंडोज लिनक्स में कैसे करते थे, है ना, आईडी। विंडोज में लिनक्स में कैसे करते थे आप, आईडी कमांड के थ्रू। विंडोज में कैसे करेंगे, नेट यूजर कमांड को यूज करेंगे। नेट यूजर सभी को पता है, नेट यूजर कमांड इस मशीन पर सारे यूजर्स को लिस्ट कर देगा जो जो मशीन पर यूजर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से जिस यूजर की इंफॉर्मेशन देखनी है आपको, या जिस यूजर इंफॉर्मेशन प्लस वो किस ग्रुप में है वो आप देख सकते हो। आप लिखेंगे नेट यूजर, और हमारा जो यूजर है उसका नाम डाल दो, THM अनफिल्ड। इसे आप एंटर करोगे तो सबसे नीचे आपको दिखा देगा कि ये किस ग्रुप के पार्ट है। किस ग्रुप का पार्ट है ये, यूजर्स का पार्ट है, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स का पार्ट है, और बस और किसी को नहीं है। लोकल ग्रुप मेंबरशिप मतलब कि इस मशीन पर कौन कौन से ग्रुप पे ये मेंबर है। एक तो RDP लेने के लिए इसको रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स में डाला गया है, और दूसरा इसको एक स्टैंडर्ड जो यूजर्स का ग्रुप होता है उसके अंदर डाला गया है। मतलब जो अभी आपने ऊपर कमांड रन करी थी ICS-CLS वाली, इससे आपको पता चला कि आपके ऊपर कौन सी परमिशन लगेगी, ये वाली, और इसको कौन सा परमिशन दिया गया है, फुल परमिशन। इसका मतलब हुआ कि हम इस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा आपको मिलता है, सिंपल सा है, आप जाके अपने मशीन पर एक मेलिशियस फाइल बनाएंगे और उसको इस फाइल से आप रिप्लेस कर देंगे। तो वही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। इसने क्या किया, यहाँ पर एक कमांड, आपको पता है बैट फाइल्स क्या होती है, डॉट बैट, डॉट फाइल्स मैंने आपको बताया था सीएच में क्या होती है, बैच फाइल्स होती हैं जिनको किस पर एग्जीक्यूट किया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट। आप एक डायरेक्टली कमांड डाल दो उसके अंदर, और वो कमांड आप क्या डाल सकते हो, नेटकैट की। तो यहाँ पर इस मशीन पर नेटकैट को स्टोर किया गया है।
अगर नहीं किया गया हुआ तो आप ट्रांसफर कर सकते हो नेटकैट को, किसी लोकेशन पे स्टोर कर दो, और उसके बाद एक कमांड नेटकैट की आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डाल दो। वो कमांड क्या डाली आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलोगे आपको, जो भी आप डालना चाहते हो वो यहाँ पर मेंशन कर दो, ग्रेटर देन सिंबल, और जिस फाइल को रिप्लेस करना चाहते हो उस कंटेंट से, उस फाइल का नाम। या आप डायरेक्टली कहाँ पे करोगे, आपको कहीं पे करने की जरूरत नहीं है, चीज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये डायरेक्टली कहाँ पे करोगे आप, टारगेट मशीन। तो ये जहाँ पे भी आपने स्टोर कर रखा होगा यहाँ पे इन्हें डाल रखी है पहले से आपके लिए। अगर आप सी टूल्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको नेटकैट की बाइनरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको बस ये कमांड एज इट इज रन करना है, और अपना आईपी एड्रेस जैसे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके इसको रन करना है। इसको कॉपी कर लीजिए। आईपी क्या है इस मशीन का, यही ना। ठीक है, तो ये आपने रन कर दिया। अब आप यहाँ पर टर्मिनल पे जाके यहाँ पर आप नेटकैट रन कर लो। जिस पोर्ट को आपने वहाँ पे लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए बोला है वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर लो, और डायरेक्टली वहाँ जाके आप इस कमांड को रन करिए। तो ये रन करने से क्या होगा, अभी एक फाइल बन जाएगी, मतलब जो जो ओरिजिनल फाइल थी उसको ओवरराइट कर देगा ये। उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसको ओवरराइट कर देगा, और ओवरराइट करने के बाद आपका कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा। कमांड हो गई एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब आप डायरेक्टली क्या करोगे, शेड्यूल टास्क को रन करोगे। विंडोज में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शेड्यूल टास्क को खुद रन कर सकते हो, जब आप चाहो तब आप तब भी रन कर सकते हो, जब वो रन करेगा तब तो करेगा ही। अगर आप चाहते हो किसी और टाइम उसको रन करना तो आप रन कर सकते हो, वो है ये कमांड के। कमांड यूज करोगे अगेन वही एस सी एच टास्क रन, टीएन का मतलब सर्विस मतलब टास्क का नाम, टास्क नेम, और टास्क नेम जो भी है वो आप प्रोवाइड। जैसे ही इस कमांड को रन करोगे वो टास्क को रन करेगा। रन हो गया, सक्सेस अटेम्प्टेड टू रन द टास्क, और अब वापस जाइए शेल पे। आपके पास मशीन पर एक्सेस आ चुका होगा, और ये जिस यूजर का एक्सेस होगा वो कौन सा यूजर होगा आपका, जो यूजर वो टास्क रन कर रहा था आपका, जो कि कौन सा था, टास्क यूजर वन। तो मल्टी अथॉरिटी सिस्टम होता तो आपके पास सिस्टम यूजर का भी एक्सेस आ जाता। समझ आया सभी को। तो इस तरीके के वनरेबल टास्क, अब आपको यहाँ पे कितना याद करना है आपको, मैनुअली मतलब इतना हर एक चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली विनपीस या कुछ रन करोगे तो डायरेक्टली स्केड्यूल टास्क के अंदर या वल्नरेबल स्केड्यूल टास्क के अंदर आपको बता देगा कि कौन सी ऐसी टास्क है जो वल्नरेबल है। उसमें वल्नरेबिलिटी क्या होगी कि उस फाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, या उस डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर, उस डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर ये परमिशन आपके पास होगी तो आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, हम तक समझ आ गया सभी को। तो फर्स्ट वाला मतलब जो इसके मतलब क्रेडेंशियल्स को ढूंढने के अलावा जो पहली चीज है जो आप कर सकते हो वो है शेड्यूल टास्क के से रिलेटेड कुछ करना। इसके अंदर आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई देता है, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड। ये आपको याद होगा, हम लोगों ने करा था एक मशीन में, करा था। मशीन कौन सी थी ये नहीं पता, बट मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जब विन पीस को रन किया था तो वहाँ पे ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट करके आया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एमएसआई फाइल को सिस्टम यूजर के बिहाफ पे इस मशीन पर रन करा सकते हो। तो उसके लिए आपको ये जो स्टेप्स आपको दिए गए हैं वो आप परफॉर्म करेंगे। एंड यहाँ पर आपको ये चीज बता रखी है कि ये जो मशीन है वो ये सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते थे, बट इसका प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी कर चुके हो, इसका प्रैक्टिकल आपने कर रखा है। कमांड के बारे में आपको बताया था। तो ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड का मतलब है कि अगर ये प्रिविलेज आपके पास है वो चेक कैसे करोगे आप, इन दोनों कमांड्स की मदद से। ये कमांड आप टाइप करके देखिए, और अगर आपको आउटपुट दिखाता है, आउटपुट में लिखता है कि हाँ ये इनेबल्ड है, वन है, मैंने बोला था अगर वन सेट होगा इस पे तो ये इनेबल होगा। तो उसके बाद आपको सेकंड वाला चेक करना है, दोनों इनेबल होने चाहिए। ये वाला भी चेक करोगे जब ये इनेबल होगा, अगर ऐसा है तो आप उस मशीन पर
कोई भी MSI फाइल को इंस्टॉल करोगे, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल को अगर आप रन करोगे इंस्टॉल करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो वो किसके प्रिविलेजेस के साथ रन करेगा? सिस्टम यूजर के प्रिविलेज के साथ रन। और इस तरीके से आप एक फाइल क्रिएट करोगे। वो आप एमएस वेनम से बना सकते हो, जो हम लोगों ने बना के देखी, रिव्यू की तभी। आपने डॉट एमएसआई एक एक्सटेंशन की एक फाइल क्रिएट करी यहाँ से, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये कमांड यूज करना था। तो मैं आपको बताया था MSI एग्जिट, इसके ऑप्शन हम लोगों ने सर्च किए थे, तो हम लोगों ने कुछ ऑप्शन क्वाइट, QN -I, और उसके बाद जिस पाथ पे वो पड़ी हुई है वो पूरी पाथ डाल दें। हम लोग जब इंडिविजुअली फाइल का नाम डाल रहे थे तब नहीं कर, जब हम लोगों ने पूरा पाथ डाला था फिर वो वर्क करा था। तो जहाँ पे भी आपने फाइल डाली हुई है उसका पूरा पाथ आप प्रोवाइड करोगे तो ये वर्क। ये मेथड ये आपको प्रैक्टिकली करने के लिए दिया नहीं गया है, बस इंफॉर्मेशन के लिए इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको नोट करके। कौन सी? हाँ शायद वीजल में, वीजल में सो ये वाला टास्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आपके लिए आ रहा है अब्यूजिंग सर्विस मिसकॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम लोग विंडोज सर्विसेज की बात करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में एक विंडोज सर्विस वाला मिसकॉन्फ़िगरेशन निकाला था, जिसमें हम लोगों ने फाइल को रिप्लेस किया था किसी और फाइल से। ठीक है? तो वैसे ही विंडोज सर्विस को जब आप टारगेट कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो विंडोज सर्विसेज के बारे में पता करने के लिए आपको कमांड कौन सी यूज करनी है? CQC, एंड देन आप प्रोवाइड करोगे उस सर्विस का नाम जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है। फिर आपकी मशीन में जो भी सर्विसेज चल रही होंगी उनकी अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप कमांड टाइप करोगे SCQC एंड देन सर्विस का नाम। इससे आपको वो सर्विस की इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, जिसमें से अगेन हमें दो चीजों पे फोकस करना है। जैसे ऊपर वाले में भी हम लोगों ने दो चीजों पे फोकस किया था, एक तो टास्क टू रन और एक रन एज यूजर। वैसे ही यहाँ पर दो अलग ऑप्शंस होंगे। पहला है बाइनरी पाथ नेम, जिसमें आपको बता रखा है कि कौन सी बाइनरी फाइल है, कौन सा कमांड है जिसको रन किया जा रहा है जब आप इस सर्विस को स्टार्ट करते हो या क्लोज स्टॉप करते हो। ठीक है। दूसरी चीज जो फोकस करनी है वो है सर्विस स्टार्ट नेम, जिसके आगे आपको वो यूजर का नाम देखने के लिए मिलेगा जो यूजर इस सर्विस को स्टार्ट करेगा, या जो यूजर इस सर्विस को मैनेज कर सकता है उसका नाम आपको उसके सामने मिलेगा। समझ आए आपको? तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे फोकस करनी है। तो जब भी आप एक कमांड टाइप करोगे SCQC और उस सर्विस का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तभी आपके सामने सारी सर्विसेज आएंगी। जब आप इतना देखोगे यही आपको यहाँ पे बता रखा है कि ये क्या है। इतना आप देखने के बाद अब आपके सामने इसमें करना क्या है आपको वो आप देख लीजिए। तीन चीजें होंगी शायद यहाँ पे। एक तो ये वाला हो गया सेकेंड अनकोडेड सर्विस पाथ, और ये अनकोडेड सर्विस पाथ मैंने आपको समझाया था कल ही, ये वही वाला है। ठीक है, जिसमें आपको बताया था मैंने कि अगर आपका ऐसी कोई सर्विस आपको मिलती है जहाँ पर कोड्स नहीं लगा रखे हैं, जैसे ये सर्विस आपको मिली है, तो इसमें आप किस नाम से फाइल बना सकते हो बताइए? disk.exe नाम से बना सकते हो, या फिर डिस्क सॉर्टर डॉट exe के नाम से आप बना सकते हो। डिस्क स्पेस सॉर्टर डॉट exe इस नाम से फाइल आप बना सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे समझा रखी है आपको। ठीक है। जब आपका विंडोज उस पर्टिकुलर कमांड को रन करेगा तो सबसे पहले वो किस नाम से फाइल ढूंढ रहा होगा? डिस्क डॉट exe। अगर उसको मिल जाएगी तो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं मिली तो कौन से नाम से ढूंढेगा? डिस्क सॉर्टर डॉट exe के नाम से। अगर ये भी नहीं मिली तो फिर फाइनली जाएगा वो एंटरप्राइज फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर, और जो ओरिजिनल फाइल थी जिसको रन करना है वो करेगी। अनकोटेड सर्विस पाथ का तो सिंपल सा एडवांटेज लेना है, और एडवांटेज आप तब ले पाओगे जब आपके पास यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर राइटेबल परमिशन होगी। तो यहाँ पे इसने नीचे चेक किया होगा कि क्या आपके पास राइटेबल परमिशन है। यहाँ पे ICS CLSS प्रोग्राम्स वाले फोल्डर के अंदर चेक किया उसने। तो इसमें से आप कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे बताइए? यूजर्स वाले के अंदर आएंगे आप। तो यूजर्स के लिए तीन अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको WD, WD अब आप चेक करिए, WD, AD और RX आपको पता ही है, रीड एंड एग्जीक्यूट। WD एंड AD आप चेक करिए उस लोकेशन पे जाके। WD क्या है? राइट एंड ऐड डेटा। आप क्या कर सकते हैं? डेटा को राइट कर सकते हो और बात कर सकते हो। AD का मतलब क्या है? अपेंड डेटा एड सब डायरेक्टरी। आप उस डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी बना सकते हो, और राइट डेटा ऐड फाइल की मदद से आप क्या कर सकते हो? वहां पर एक फाइल भी बना सकते हो। हमें क्या बनानी है? फाइल। हमारे लिए कौन सी परमिशन यहाँ पे मैटर करेगी? WD वाली। आप वहां पे वापस जाइए और आप उसी लोकेशन पे एक मेलिशियस फाइल को क्रिएट करके
तो फाइल क्रिएट कैसे करोगे आप एमएसएफ वेनम से, जिसका नाम क्या रखोगे आप, जो आपको नाम रखना था डिस डॉट ईएक्सी के नाम पे। इसको आप, यहाँ पे हम परमिशन भी दे सकते हैं आईसीएसीएस की मदद से, जैसे हम लोग सीएच मोड को यूज करते हैं परमिशन देने के लिए। आप यहाँ पर परमिशन देने के लिए क्या यूज करोगे, आईसीएसीएलएस। तो आप आईसीएसीएलएस उस फाइल का पूरा पाथ डाल दो आप। ग्रांट कर रहे हो आप परमिशन, तो आप लिखोगे ग्रांट, और जिस एंटिटी को, एवरीवन का मतलब क्या है, सारे यूजर्स। जैसे आपको मैंने अभी ग्रुप बताया यूजर्स, अगर आपको यूजर्स को देनी परमिशन तो आप यहाँ पे लिखोगे यूजर्स कोलन एफ। अगर आपको किसी और एंटिटी को देनी है, जैसे कि सारे यूजर्स को देनी है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एवरीवन। एवरीवन में सारे यूजर्स आ जाएंगे, चाहे वो सर्विस अकाउंट हो या सेकेंडरी यूजर अकाउंट हो, रेगुलर अकाउंट हो, कोई भी यूजर अकाउंट है, वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसको आप जो परमिशन देना चाहते हो वो दे सकते हो। उसके बाद आप क्या करेंगे डायरेक्टली, सर्विस को पहले स्टॉप करेंगे एंड देन उसको start। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो ये वाला तो आप ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको पढ़ के हमसे। चलते हैं ऊपर सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज जो आप दूसरी चीज अब हमारे लिए दूसरी चीज जो आप सर्विसेज से रिलेटेड कर सकते हो, वो क्या है, इनसिक्योर परमिशंस ऑन सर्विस एग्जीक्यूटेबल। जो एग्जीक्यूटेबल सर्विस है, अगर उस पर इनसिक्योर परमिशंस होंगी तो आप उसको एडवांटेज ले सकते हो। तो उसने एक सर्विस यहाँ पे टारगेट करी है। सर्विस कौन सी है, विंडोज स्केड्यूलर के नाम से सर्विस है, जो इस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट कर रही है, जिसका नाम क्या है, डब्ल्यू सर्विस डॉट ई। अब आप क्या चेक करोगे यहाँ पे आईसीएस सीरियस कमांड को रन करके, कि हमारे पास इस पर्टिकुलर बाइनरी या फाइल जो भी एग्जीक्यूट हो रही है, इस पर कितनी परमिशन आपके पास, क्या क्या परमिशन आपके पास इसके ऊपर है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्या क्या परमिशन है। आप किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आओगे, यूजर्स के अंदर, और यूजर्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक और एंटिटी है जिसके अंदर आप आ रहे होगे, वो कौन सी है। हम्म? So, ऊपर लिखा ना एवरीवन, एवरीवन के अंदर भी तो आएंगे ना, अभी बताया था आप लोगों को। एवरीवन भी यहाँ पे क्योंकि मेंशन है, तो आप एवरीवन वाले ग्रुप का भी पार्ट है, और वहां पर आपको क्या परमिशन दी गई है, मॉडिफाई की, क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। वो क्योंकि मॉडिफाई की परमिशन दी गई है, तो वही चीज वहाँ पे लिखी होगी। तो आप एक फाइल क्रिएट करेंगे एमएसएफ वेनम से, कुछ भी नाम रखिए आप उसका, उसको ट्रांसफर करेंगे अपने मशीन पे। ट्रांसफर करने के बाद, वही ट्रांसफर करने के लिए आप उसने पाइथन सर्वर रन किया। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीएमडी में कुछ डाउनलोड करनी है तो वहाँ पे डब्ल्यू गेट नहीं चलता, पावर शेल पे डब्ल्यू गेट चलता है। अगर आप पावर शेल को यूज करना चाहते हो तो आप पावर शेल ओपन करके डब्ल्यू गेट कमांड रन कर लो, वो डाउनलोड कर देगा। फिर वाइज आप सीएमडी से करना चाहते हो तो सर्ट यूटिल से करो। मैंने फाइल को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने उस प्रोग्राम, उस फोल्डर के अंदर गए आप, वहाँ पे इस फाइल को, ओरिजिनल फाइल को किसी और नाम से सेव कर दिया, मूव कमांड से। एमवी कमांड लिनक्स में यूज होती है, विंडोज में क्या कमांड यूज होती है, मूव। सीपी कमांड लिनक्स में यूज होती है, विंडोज में क्या यूज होती है, कॉपी, सीओपी में, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मूव करा इस फाइल को इसी फोल्डर में, किस नाम से, बैकअप के नाम से, बीकेबी कुछ भी नाम डाल दो, ताकि वो ओरिजिनल फाइल को रन ना करे। तो हमारी फाइल को हम किस नाम से सेव कर देंगे, डब्ल्यू सर्विस। तो आपने मूव करा वही वाली फाइल जो आपने अभी उठाई थी अपने मशीन से, और इसको इसी फोल्डर में किस नाम से सेव कर दिया, डब्ल्यू सर्विस डॉट ईएक्सी के नाम से। ये आपकी ओरिजिनल फाइल को आपने किसी और नाम से रख दिया, और जो मेलिशियस फाइल आपने बनाई है उसको आपने ओरिजिनल वाले फाइल के नाम से सेव कर दिया। उसके बाद आप इसको वही फुल परमिशन ग्रांट कर दो आप, ताकि इसके बाद सारे यूजर्स की फुल परमिशन आ जाए। और देन जब आप नेटगेट रन करोगे, इस पर्टिकुलर सर्विस को आप स्टॉप स्टार्ट करके दोबारा करोगे, तो आपके पास इस मशीन पर एक्सेस आ जाएगा। और वो उस यूजर का एक्सेस होगा जो यूजर इस सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहा है। वो यूजर कौन सा है, एसवीसी यूजर वन। तो जो यूजर इसको स्टार्ट कर रहा होगा, जो इसको रन कर रहा होगा, उसी यूजर का प्रिविलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है यहाँ पे इस केस में एसवीसी यूजर वन। ठीक है, समझे आप लोगों को। तो सर्विसेज से रिलेटेड सबसे ज्यादा जो दो चीजें देखी जाती हैं वो यही है, एक तो आपका वीक परमिशंस होती है, इनसिक्योर परमिशंस हो सकती हैं, और दूसरा हो सकता है आपका अनकोटेड सर्विस पाथ। अनकोटेड सर्विस पाथ में भी आपने वही देखा कि वीक परमिशन नहीं थी, आपने उस फोल्डर के अंदर कोई और फाइल बना दी किसी और फोल्डर के अंदर। अनकोटेड सर्विस पाथ का एडवांटेज लेने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए, अनकोटेड सर्विस पाथ भी होना चाहिए, दूसरी चीज स्पेस भी होना चाहिए, और तीसरी चीज जिस फाइल
के नाम या फोल्डर के नाम के बीच में स्पेस है, उसके पेरेंट फोल्डर पर रीड आपके पास राइटेबल परमिशन होनी चाहिए कि आप उसके अंदर फाइल्स को ऐड कर पाओ, क्रिएट कर पाओ। जो डब्ल्यू वाली परमिशन बताई थी ना, वो होनी चाहिए। या तो फुल हो, फुल में तो सारी चीज़ आ जाएंगी। फुल नहीं है, मेरे पास डब्ल्यू वाली परमिशन हो जो आपको फाइल्स को ऐड या क्रिएट करने में हेल्प। तो विंडोज़ की चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए यहाँ पे अलग रहेंगी, क्योंकि अभी तक आप विंडोज़ पे नहीं काम कर रहे हैं। जैसे कमांड आपने कभी पढ़ी नहीं है, ACLS हो गया, या सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए SC कमांड हो गया, तो वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ी नहीं होगी। और जैसे जैसे आप ये मशीन्स को करते रहोगे, इसको भी सॉल्व करते रहना, तो आप लोग याद हो जाएंगे वो चीज़ आपको। इम्पोर्टेंट है इनको नोट करने के लिए। इसको परफॉर्म करके देखना चाहते हैं आप लोग अभी, परफॉर्म करके? या क्योंकि आप लोग ना सभी नहीं कर पाओगे अब, एक बार में एक ही बंदा कर सकता है चीज़ों। तो आप लोग कैसे करोगे वो आप लोग देखिए, या तो आप लोग मतलब इस पर्टिकुलर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है, या तो आप इसमें एक दूसरे को एक एक घंटे या 1.5 घंटे के लिए इन चीज़ों पर कर सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं चीज़ों पे कुछ मशीन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी हैं। और एक जैसे आपने रीजल करा था जिसमें वो ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड था, कल आपने जो मशीन करी उसमें ये वाला था, अनपोर्टेड सर्विस पाथ वाला था। वैसे ही ये आते रहेंगे। तो आपको बताया गया है यहाँ पे इनसिक्योर सर्विस परमिशन। जो तीसरी चीज है आपको जो सर्विसेज के अगेंस्ट चेक करनी है, वो है इनसिक्योर सर्विस परमिशन। अब इनसिक्योर सर्विस परमिशन का मतलब ये है कि क्या मैं सर्विस के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ या नहीं। एक चीज होता है कि जैसे अभी आपने ऊपर वाली कमांड्स रन करी हैं, जैसे ये वाली कमांड आपने रन करी थी, तो आपको पता चला कि इसमें कौन सी बाइनरी को रन कर रहा है ये, इस पर्टिकुलर बाइनरी, ठीक है। और यूजर कौन सा रन कर रहा है ये। अब मान के चलो कि हमें अगर इस तरीके का प्रिविलेज चाहिए, मुझे ये परमिशन चाहिए कि मैं ये पाथ ही मॉडिफाई कर पाऊँ। अभी आपने क्या किया, अभी आपने दो चीजें करी। पाथ आपने चेंज नहीं किया, हम लोगों ने इस वाले के अंदर disk.exe नाम की फाइल बना दी, और ऊपर वाले में एग्जांपल में आपने जो ओरिजिनल फाइल ये रन कर रहा था उसी को चेंज करके दूसरी फाइल क्रिएट कर दी वहां। मतलब अभी तक आपने ओरिजिनल पाथ में ही काम किया जो भी करा। बट क्या आप इस तरीके, मतलब आपके पास विंडोज में ऐसे प्रिविलेजेस भी हो सकते हैं कि आप किसी सर्विस को कंट्रोल कर, उस सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कर, कि वो सर्विस के अंदर मैं मॉडिफिकेशंस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर, मान के चलो मुझे मॉडिफाई करके यहाँ पे मेंशन करना है कि इस पर्टिकुलर सर्विस को सिस्टम यूजर एग्जीक्यूट करे, तो वो भी आप कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि मैं कौन सी फाइल किस लोकेशन पे रख रहा हूँ, सी ड्राइव, यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर या किसी के भी अंदर हम लोग कोई फाइल रख देंगे और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो वो सब करने के लिए आप, आपको जो थर्ड वाला सेक्शन बताया गया है, इनसिक्योर सर्विस परमिशन, ठीक है। तो अगर आपको ये इनसिक्योर सर्विस परमिशंस चेक करनी है, तो आप एक टूल यूज कर सकते हैं जो सिस इंटरनल्स का टूल है। सिस इंटरनल्स ना बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के लिए टूल्स जनरेट करती है, ऐसे टूल्स जो माइक्रोसॉफ्ट में रन करना अलाउड होता है। तो वो टूल्स में से एक टूल है आपके पास एक्सेस चेक, जिसका बाइनरी आपको ऑलरेडी टूल्स वाले फोल्डर के अंदर दिया गया है। इसको यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना आप यहाँ से। इस मशीन पे पहले से है ये। आपको इस पर्टिकुलर को उस पर्टिकुलर सर्विस पे रन करना है इन ऑप्शंस के साथ, QLC। क्योंकि इसके बाद आपको ये सारी चीजें बताएगा, जिसमें से अगर आपके पास ये अवेलेबल है, अगर आपने इसे से किसी सर्विस पे रन किया और उसको रन करने के बाद आपको ये स्पेसिफिक लाइन लिखी लिखी हुई दिखती है उस आउटपुट में, तो लाइन क्या है, सर्विस ऑल एक्सेस। जिसका मतलब है कि आप इस पूरे सर्विस के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो चेंज करने के लिए आप अगेन फाइल बना लेना, एक मेलिशियस फाइल, नेटकैट पे लिस्टिंग स्टार्ट कर लेना। उसके बाद आप कमांड यूज करोगे ICACLS, और जो भी फाइल आपने ट्रांसफर करी है उसको आप फुल परमिशन दे दोगे जैसे पहले दिया था। और अब ये कमांड आप यूज करोगे SC कॉन्फिग। ये कॉन्फिग आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास वो सर्विस ऑल एक्सेस वाला जो एक्सेस है वो है। तब अगर अगर वो एक्सेस है तभी आप ये कमांड यूज कर पाओगे। यहाँ पे आप सर्विस का नाम बताओगे, बाइनरी पाथ कौन सा बाइनरी है जो वो एग्जीक्यूट करेगा। पहले कुछ और था, हमने वहां पे मॉडिफाई करके अब डाल दिया कि मुझे अपने ही फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है उसको रन करना है, जब ये सर्विस स्टार्ट होती है। फाइनली आप OBG ऑब्जेक्ट के सामने लिख दोगे वो यूजर जो इसको रन करेगा। तो वो यूजर का नाम भी जैसे पहले कुछ और था, आपने उसको मॉडिफाई करके कर दिया लोकल सिस्टम। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको किस यूजर का एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे अथॉरिटी सिस्टम का एक्सेस मिलेगा।
कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? तो सर्विसेज से रिलेटेड तीन चीजें हो गई। पहले जो सर्विस आप रन कर रहे हो जिसको जो कि वल्नरेबल है, चेक करो कि वो जो बाइनरी रन कर रही है क्या उस बाइनरी पे हमें फुल परमिशन है। अगर है तो आप उसकी जगह दूसरी फाइल दो। दूसरी चीज अनकोटेड सर्विस पाथ, स्पेस तो नहीं है, और स्पेस के साथ साथ डबल कोट्स के अंदर उस पाथ को रखा नहीं गया। तीसरी चीज आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या मैं सर्विस को मॉडिफाई कर सकती हूँ, सारे सर्विस के अंदर के कंटेंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो आप फिर जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया सी कॉन्फ़िग वाली कमांड यूज कर सकते हैं। समझ आया? तो एक बार आप इन चीज़ों को देखिए, लिख लीजिए कम से कम अभी के लिए, और मिल रहा है तो आप लोग ठीक करके परफॉर्म करते रहिए इन चीज़ों को। चलिए, तो आज का यहीं तक ही रखते हैं सेशन। नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें कर लेंगे, अब्यूजिंग डेंजरस प्रिविलेजेस, ये मैंने आपको कुछ बता रखे हैं, कुछ और भी नई चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी दोनों सेम इजी हैं, ये दोनों आप खुद ट्राई करिएगा। पढ़ने का कंटेंट मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे, तो आप टास्क 7 और टास्क 8 पढ़ के आइएगा। ठीक है, टास्क 6 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।